अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, जैसे मैं और आप, मतलब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाला होता है लिसनर, वो हमेशा सेकंड होता है, और थर्ड वो होता है जिसके बारे में बात होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। मैं राकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी माइंड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि हमने कल कहा था कि हम अगली क्लास में अपनी फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे, तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे रूल्स होते हैं इसके। और बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं हम, और इसको रूल्स आ जाएंगे इसके अंदर पूरे, जिससे कि बहुत जल्दी हो जाए। मैं उनको बताना चाहता हूं जो चैनल पे अभी नए हैं। कृपया आप लास्ट वाली वीडियो जो थी हमारी, वहां से देखेंगे तो एकदम बिल्कुल आसान लगेगा ये, क्योंकि हमारी सारी वीडियो सेम फॉर्मेट में चल रही है, बिल्कुल इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो इसके जो वाक्य होते हैं हिंदी में, उनकी पहचान क्या होती है? इनकी सिंपली पहचान होती है कि इसमें आने वाले समय के बारे में बात होती है, और जो हिंदी के वाक्य हैं उनके जो लास्ट होता है उसमें क्या आता है? गा, गी, गे। जैसे वह कल काशीपुर जाएगा, वह कल मुरादाबाद जाएगा, इस तरह से। कल मैं अपना काम करूंगा, इस तरह से जितने भी वाक्य होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, पहचान तो मैंने बताई दी है कि इसमें जितने भी वाक्य होते हैं हिंदी में, सबके लास्ट में गा, गी, गे, ये शब्द आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा आपको पता ही है फॉर्मेट कैसे चलता है। सबसे पहले लेते हैं हम पॉजिटिव, ये जिनको अफर्मेटिव भी कहते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस, और जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में भी दो पार्ट में बांट देते हैं हम इनको, एक तो सिंपल और दूसरे होते हैं डबल। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉजिटिव, ये जिनको अफर्मेटिव कहते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 इसका ये कहता है कि जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको चेक करना पड़ता था बहुत सारी चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है, जो मैंने पर्सन बताए थे उस टाइम अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें जो हमने फर्स्ट पर्सन की जो बात की थी, जैसे फर्स्ट पर्सन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैं हूं बोलने वाला, मतलब स्पीकर, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। अब इसमें सिर्फ दो आते हैं, जैसे मैं या हम। मैं का मतलब आई और हम का मतलब वी। ठीक है, दो ही आते हैं इसमें। और बात करें सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में हमेशा यू आता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, जैसे मैं और आप, मतलब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाला होता है लिसनर, वो हमेशा सेकंड होता है, और थर्ड वो होता है जिसके बारे में बात होती है। ठीक है, तो इसमें मेनली जो फर्स्ट पर्सन के होते हैं आई और बी, इन्हीं के साथ नॉर्मल केस में इन्हीं के साथ दोनों सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज होता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, और रूल नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर वाक्य जो है हिंदी का, उसमें बाध्यता दिखाई दे किसी काम की, जैसे मुझको स्कूल जाना पड़ता है, मुझको रोज खेलना पड़ता है, इस तरह से जो होते हैं, बाध्यता दिखाए, संकल्प दिखाए कि मुझको कल बाजार जाना ही है। ठीक है, इस तरह से। और यह अनिवार्यता, मतलब काम में अगर ये सब दिखे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें हो जाता है ये जो आई और बी के साथ क्या होता है? आई और बी के साथ उसमें होता है बिल आ जाता है, और जितने भी सब्जेक्ट है बाकी उनके साथ क्या आ जाता है? सेल आ जाता है। जैसे एक बार देख लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट होता है आई और बी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के, इनके साथ क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है सेल। ठीक है, इसका प्रयोग होता है। और से जितनी भी दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ बिल आएगा, बिल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, रूल नंबर हमारा 2 कहता है कि यदि वाक्य में बाध्यता, संकल्प, शर्त, अनिवार्यता, मतलब इनकी बात की हो, तो केवल आई और बी जो फर्स्ट पर्सन के थे उनके साथ बिल आ जाएगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ सेल आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल में है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो फॉर्मेट हमने दे रखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट को देखकर अगर आई और बी है तो सेल लगा देंगे, और नहीं है तो विल लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव, और फिर दूसरे शब्द। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। इसको करते हैं, आई के लिए आई सब्जेक्ट है, ये मैं, हमने देख लिया कि फर्स्ट पर्सन का, आई के साथ हम सेल लगाते हैं तो सेल लगा देंगे, सिंपली हेल्पिंग वर्ब सेल। अब जो मेन वर्ब है वो क्या है? जाऊंगा, मतलब गो, आई सेल गो।
टू कहाँ जाएगा, दिल्ली, दिल्ली। कब जाएगा, टुमारो। ये बन गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अब देखते हैं अगला, वे तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। इसमें लास्ट में गया गया मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। अब वे के लिए यहाँ क्या आता है, ये सब्जेक्ट तो मैं बता ही चुका हूँ। वे के लिए आता है दे, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि दे जो है इसके साथ क्या आएगा। तो इसमें वे तुम्हारी मदद करेंगे, नॉर्मली कह रहा है कि जाओ वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब बाध्यता, मजबूरी या शर्त, कंडीशन कुछ नहीं है। तो हम इसमें क्या लगाना है, सिंपली। जैसे आई और बी के साथ चल, तो इसमें दे आया तो दे के साथ आएगा विल, विल हेल्प, मेन वर्ब सहायता करने की, हेल्प किसकी, आपकी, मतलब यू, ऑब्जेक्टिव पे आएगा। दे विल हेल्प यू, वे आपकी सहायता करेंगे। अब देखते हैं ये जो दूसरा वाला केस है, ये रोल नंबर 2 लगेगा इन पे। जैसे हम सोमवार को अवश्य मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी कर दिया ना उसने, शर्त रख दी कि अवश्य मिलेंगे, ठीक है। बाध्यता समझ लो या संकल्प समझ लो या शर्त समझ लो, जो भी है, ठीक है। हम सोमवार को अवश्य मिलेंगे, तो देखो बी, ठीक है, बी है हमारा सब्जेक्ट। और जो सेकेंड वाला रूल्स लगेगा इसमें, क्योंकि अवश्य आ गया है, बाध्यता ये शर्त वगैरह रख दी है। तो आई बी के साथ क्या आएगा, बिल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आएगा सेल। तो इसमें आया बी, तो बी के साथ आएगा विल, वी विल, मिलने की होती है मीट, मीट। अब किससे मिलेंगे, हम सोमवार को अवश्य मिलेंगे, तो वी विल मीट टुमारो, ठीक है। हो गया इतना। अब अगला देखते हैं, आपको यह काम करना पड़ेगा, मतलब मजबूरी है और ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, आपको या तुम्हें, इसके लिए आता है यू, यू, ठीक है। यह काम करना पड़ेगा, अब यू है, मजबूरी हो रही है इसमें, जो काम दिखा रहा है वो इस वाक्य से पता चल रहा है कि मजबूर है, वो करना ही पड़ेगा। तो जो सेकेंड है इसमें दिखा रहा है, तो ये कह रहा है आई बी के साथ तो बिल लग जाएगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लगेगा, सेल, सेल लगा देते हैं। यू सेल करना, डू करना, यह काम में दिस वर्क, दिस वर्क, यू सेल डू दिस वर्क, ठीक है। हो गया हमारा इतना। मुझे लगता है कि ये सब क्लियर हो चुका है आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं निगेटिव में, कि इसके निगेटिव क्या कहते हैं। निगेटिव में नॉर्मली सी वही बात है, बाकी तो सब यही रूल्स फॉलो होंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ ये लगाना है कि नोट कहाँ लगाना है। नोट लगाना है हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है, सेल या विल, उसके बाद लगाना है, और जो मेन वर्ब है उससे पहले लगाना है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इसके रूल। रूल नंबर 1 कहता है इसका, इन वाक्यों में सेल या विल के बाद नोट लगाओ, और जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। जैसे इसका फॉर्मेट ये दे रखा है, पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बिल या सेल, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बिल या सेल आएगा, उसके बाद आएगा नोट, फिर जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे शब्द। जैसे मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मैं के लिए क्या आएगा, आई, ठीक है। अब आई है, ठीक है। तो इसके साथ क्या आना है, हमें रूल से देखना है ये वाला। तो इसके साथ नॉर्मल केस है तो क्या आएगा, सेल, आई सेल, जो इसमें वर्ब है वो है जाने की, आई सेल गो टू दिल्ली, कब जाएगा, टुमारो, मतलब कल। अब देखते हैं सेकंड वाला, जैसे हो गया आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो। अब देखते हैं सेकंड वाला, वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, नॉर्मली कह रहा है। तो देखते हैं, वे के लिए आएगा दे, नॉर्मली केस है तो इसमें क्या आ जाएगा, दे विल, ठीक है। दे विल नॉट, आई सेल नॉट, नोट आएगा,
नॉट गो टू दिल्ली। अभी क्या है, वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, ठीक है, तो दे विल नॉट हेल्प यू, आपकी। अगला देखते हैं, हम सोमवार को अवश्य नहीं मिलेंगे, तो इसमें शर्त रख दी उसने, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूल्स चेंज हो जाएंगे। आई और बी के साथ हो जाएगा बिल, बाकी सबके साथ हो जाएगा सेल। देखते हैं क्या है, यहाँ आ रहा है बी, बी के साथ नॉर्मली केस में लगाते हैं हम सेल, लेकिन यहाँ शर्त रख दी तो आ जाएगा बिल। वी विल नॉट, निगेटिव है इसलिए नोट आएगा, नॉट मीट टुमारो, ठीक है, टुमारो, वी विल नॉट मीट टुमारो। अब देख लें अगला अगला एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें कंडीशन रख दी उसने कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें भी ये सेकंड वाला रूल हमारा फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तुम के लिए आ जाएगा यू, तुम्हें के लिए, उसके बाद मजबूरी है इसकी, तो आ जाएगा यू के साथ सेल, ठीक है, यू सेल नॉट डू दिस वर्क। तो देखा आपने, ये दे रखा है मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, ठीक है, पहला फॉर्मेट देख लेते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और दूसरे शब्द। और वाक्य देख लेते हैं, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई सेल नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है, गो टू दिल्ली टुमारो। सेकंड देखते हैं, वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प यू, हम सोमवार को अवश्य नहीं मिलेंगे, विल नॉट मीट टुमारो, तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा, तो यू शुड नॉट डू दिस वर्क। आइए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव के बारे में जैसा देख ही चुके हैं हम पिछली वीडियो में, सेम वही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है इसमें। तो देख लेते हैं इंटेरोगेटिव होता है, तो इंटेरोगेटिव को हम दो पार्टों में बांट लेते हैं, एक तो सिंपल और एक होते हैं डबल। पहले बात करते हैं सिंपल वालों की, तो जो ये पहले रूल्स ही पढ़ लेते हैं इसका, ये क्या कहता है, इन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है, ठीक है, जितने भी वाक्य हैं सबसे शुरू में क्या आएगा, जैसे क्या आप कल जाओगे, क्या कल आप मेरे साथ मार्केट जाओगे, कल आप मेरे साथ खाना खाओगे, इस तरह से जितने भी आते हैं, तो शुरू में क्या आएगा हिंदी के वाक्य में, ठीक है, और क्या की अंग्रेजी लिखी दी जाती है, ठीक है, और जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, ठीक है, शैल भी हो सकती है, विल भी, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, तो सबसे पहले उसका यूज करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहते हैं, नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है। चलिए फॉर्मेट देखते हैं इसका, जैसे सबसे पहले विल या शैल आ गया, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नोट आ गया यदि निगेटिव है तो वाक्य, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे शब्द अदर वर्ड। देखते हैं क्या है इसमें, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये कह रहा है क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो देखो सबसे पहले हमने देख लिया कि क्या आया इसमें शुरू में, डेफिनेटली सिंपल है ये। अब इसको बनाते हैं, देखो जैसे हमने सबसे पहले देखना सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है आई, नॉर्मल है, तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट के साथ जैसे इसमें आएगा सेल, ठीक है, सेल आई, मेन वर्ब लिख दो खाली, गो टू दिल्ली, कब जाएगा, टुमारो, टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगाना दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, क्या वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, ये निगेटिव भी आ गया, इंटेरोगेटिव भी है, निगेटिव भी। देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले वही रूल्स है इसका भी, सबसे पहले ले लेंगे हम बे के हिसाब से, जो हमारी मेन वो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको ले लेंगे, बे है तो इसके साथ आएगा विल, नॉर्मल केस है इसलिए आएगा विल, विल, अब सब्जेक्ट ले लेंगे विल दे, क्योंकि ये मेन जो भी हेल्पिंग वर्ब आ गई सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद ले लेंगे नहीं, यदि निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, दे नॉट, मदद के लिए लिख देंगे हेल्प, किसकी, तुम्हारी, हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं, क्या हम सोमवार को अवश्य मिलेंगे, तो इसमें एक तरह से कंडीशन रख दी उसने कि हम अवश्य मिलेंगे, ठीक है, कोई बहाना नहीं है, कंफर्म मिलना है, इसलिए इसका जो रूल्स है वो चेंज हो जाएगा।
अब देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे हम के साथ नॉर्मली केस में क्या आता है सेल, लेकिन यहाँ कंडीशन रख दी उसने तो इसलिए इसके साथ आएगा विल। तो विल वी, देखा है ये पॉजिटिव ही है, ठीक है, इंटेरोगेटिव है लेकिन निगेटिव नहीं है, ठीक है। तो विल वी मिलने की आ जाएगी मीट, मीट, विल वी मीट टुमारो। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगले में क्या कह रहा है, क्या आपको यह काम करना पड़ेगा। तो इसमें भी कंडीशन रख दी। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये। तो इसमें आपको के लिए जैसे यू के साथ क्या आता है, नॉर्मली आता है विल, लेकिन इसमें कंडीशन रख दी उसने तो आएगा सेल। तो सबसे पहला आ जाएगा सेल, सब्जेक्ट सेल यू, निगेटिव नहीं है, ठीक है, सेल यू डू दिस वर्क। इसका मतलब हो गया क्या आपको यह काम करना पड़ेगा, सेल यू डू दिस वर्क। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक भी क्लियर हो गया होगा, सब क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव क्या होता है। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव कुछ नहीं होता है, सिंपल ये जो जैसे इंटरोगेटिव होता है सिंपल सेम होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्यों कहते हैं इसको डबल, क्योंकि इसमें ये जो शब्द होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये जो शब्द होते हैं, ये जो वाक्य होता है हिंदी का, बीच में आते हैं, शुरू में ना आकर बीच में आते हैं, इसलिए डबल इंटरोगेटिव होते हैं, ठीक है। और ये जो शब्द होते हैं इनकी जो अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट करते हैं हम इसको, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रख देनी है बस, और कुछ भी नहीं करना, बस बन गया इसका। और एक जैसा कि हो होता है, हो का स्पेशल केस क्या होता है, वही होता है कि सब्जेक्ट के जैसे यूज होगा तो फिर नॉर्मली रख देते हैं। देखिए क्या इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है WH शब्द ही आना है, ठीक है। WH शब्द आ गया, उसके बाद बिलियर सेल जो भी लगाना सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, यदि वाक्य निगेटिव है तो नोट आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब, फिर आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे शब्द, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में है, मैं दिल्ली कब जाऊंगा, ठीक है, मैं दिल्ली कब जाऊंगा। तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कौन सा है, कब है इसमें, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, कब को कहते हैं वैन, ठीक है, वैन। अब देख लेंगे इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो नॉर्मली कैसे मैं के साथ क्या लगाते हैं सेल, तो आ जाएगा वैन सेल। अब आ जाएगा सब्जेक्ट, आई गो टू दिल्ली, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं दिल्ली कब जाऊंगा, वैन सेल आई गो टू दिल्ली। अब देखते हैं सेकंड वाला, वे तुम्हारी मदद क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करना है हमें, सिंपली वही सबसे पहले देख लेना है क्या है इसमें प्रश्नवाचक से क्यों, तो क्यों की आ जाएगी सबसे पहले वाई, ठीक है, वाई आ गई। अब देखना है हमें कि इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम यानी यू, ठीक है, तुम्हारी, तो इसके लिए आ जाएगा यू। अब यू के लिए नॉर्मली केस में क्या आता है, यू के साथ विल आता है, ठीक है। तो अब लगा देंगे हम, वाई विल, सब्जेक्ट आ जाएगा यू, मदद, मदद के लिए आ जाएगा हेल्प, ना यू गलत हो रहा है, यू तो ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है वे का मतलब दे, वाई विल दे हेल्प यू, ठीक है, यू। जैसे वे तुम्हारी मदद क्यों करेंगे, तो वाई विल दे हेल्प यू, ठीक है। अगला देखते हैं, हमें सोमवार को कहाँ मिलना पड़ेगा, मतलब कंडीशन रख दी इसने उसमें, इस वाक्य में। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें रूल से चेंज हो जाएंगे, आई और बी के साथ क्या हो जाएगा, बिल आ जाएगा, बाकी सबके साथ चल आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द देख लेते हैं। कहाँ, कहाँ को कहते हैं वेयर, वेयर। हम हैं, हम के साथ आएगा इसमें विल, ठीक है, वेयर विल, हमको कहते हैं बी,
मिलने को कहते हैं मीट, ठीक है। वेयर विल वी मीट, कब मिलेंगे, कल, यानी टुमारो। अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला है आपको ये काम कब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी कंडीशन रख दी तो इसमें भी सेम केस हो जाएगा। सबसे पहले देख लेंगे प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, व्हेन, तो लिख देंगे व्हेन, ठीक है। व्हेन आपको मतलब तुम्हें, तो तुम्हें के लिए क्या आएगा इसमें, शैल आएगा क्योंकि कंडीशन रख दी। व्हेन शैल यू, अब ये निगेटिव भी है तो यू के बाद आ जाएगा नॉट, ठीक है। नोट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब है डू दिस वर्क, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने, मुझे लगता है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों 2 मिनट में इसको समराइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसका 2 मिनट में। देखो सबसे ये आज हमने क्या स्टार्ट किया, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या होती है, इसके जितने भी वाक्य होते हैं इनके लास्ट में आता है गागी गी, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, कल मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस तरह से, ठीक है। इसमें 3 टाइप बनते हैं मेरे, पॉजिटिव या अफर्मेटिव कहते हैं उनको, दोनों पॉजिटिव या अफर्मेटिव। दूसरा होता है निगेटिव और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में हम 2 पार्ट में करके बांटते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं पॉजिटिव में क्या होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट वाक्य में आई और बी हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हमेशा शैल लगाते हैं, ठीक है। और दुनिया में जितनी भी वर्ब्स हैं उनके साथ क्या लगाते हैं, हम विल लगाते हैं। अब ठीक है, और मेन वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सभी में, चाहे पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, व्हाटएवर, ठीक है। सब में मेन वर्ब लगानी है, इतना तो भूल जाओ बिल्कुल, मेन वर्ब भी लगानी है, ठीक है, हो गया। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है यदि वाक्य में बाध्य, संकल्प, शर्त या इसमें प्रॉमिस किया जाए या अनिवार्यता, ठीक है, तो इनके साथ क्या होता है, रूल्स उलट जाते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। जैसे आई वी के साथ शैल लगता है नॉर्मली केस में, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बिल आ जाता है फिर इनके साथ। और जितने भी बाकी होते हैं जिनके साथ पहले नॉर्मल केस में बिल लगता था उनके साथ शैल आ जाता है। कुल मिलाकर रूल्स उलट पलट हो जाते हैं इसके। अब इसका फॉर्मेट देखा हमने, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिल या शैल, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरे शब्द आते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। और जो अगला है वे तुम्हारी मदद करेंगे, तो दे विल हेल्प यू, हम सोमवार को अवश्य मिलेंगे, ठीक है, तो वी विल मीट टुमारो। अगला है आपको यह काम करना पड़ेगा, यू शैल डू दिस वर्क। अब एक बार निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव में क्या होता है, इसका तो सिंपल ही मैंने एक ही रूल लिखा, ज्यादा लिखने से कोई खाली में बर्डन थोड़ी ना डालना है ब्रेन पे, ठीक है। एक हमारा टारगेट है बिल्कुल इसको हलवा बना के पढ़ना, बिल्कुल इजी वे में, क्योंकि अगर कोई कितना भी मतलब कितना भी नहीं समझता, वो उसको बिल्कुल नहीं आता, वीडियो कंप्लीट होने तक मास्टर हो जाएगा इसमें, आंख मीच का बना देगा। जैसे देखते हैं निगेटिव का सेकंड वाला रूल, इन वाक्यों में शैल विल के बाद नोट लगाओ और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको लगाओ, बस। जैसे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद आएगा नोट, फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे शब्द, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। सेकंड वाला देखते हैं, वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प यू। अगला देखते हैं, हम सोमवार को अवश्य नहीं मिलेंगे, वी विल नॉट मीट टुमारो। अगला देखते हैं, तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा, यू शैल नॉट डू दिस वर्क। अब इसमें आते हैं इंटरोगेटिव में, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है डबल। सिंपल, पहले सिंपल देख लेते हैं। इन वाक्यों की शुरुआत कैसे होती है, जिसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि अंग्रेजी बनाते समय शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आती है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है, नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करो, लेकिन जो मेन वर्ब होती है उससे पहले करो। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, सबसे पहले विल या शैल आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस निगेटिव प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दूसरे शब्द। जैसे क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो। अगला देखते हैं, क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे, तो विल दे, क्या वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तो विल दे नॉट हेल्प यू। अगला देखते हैं, क्या हम सोमवार को अवश्य मिलेंगे, तो विल वी मीट टुमारो, ठीक है। अगला देखिए, क्या आपको यह काम करना पड़ेगा, शैल यू डू दिस वर्क। अगला देखते हैं, चलो डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्या, रूल नंबर 1 क्या कहता है, इन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये शब्द आते हैं, ठीक है। और
ये जो प्रश्नवाचक बीच में आते हैं ना, इनके अंग्रेजी वाक्य के सबसे पहले लिखते हैं। रूल्स सारे के सारे सेम है इसकी तरह से, बस इसमें क्या लिखा है हमने, देखो यहाँ खाली WH लिखा है, बस इतना सा डिफरेंस है। ये जो शब्द आते हैं इनको सबसे पहले निकाल कर रख दो, बाकी फॉर्मेट वही है। देखो मैच कराऊं मैं आप, देखो इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ WH को। यहाँ बिल सेल है, यहाँ बिल सेल है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ नोट है, वहां नोट है, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां भी, वहां ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, वहां ये खाली WH का फर्क होता है बस। ये जो बीच में शब्द आते हैं इसको यहाँ लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं दिल्ली कब जाऊंगा, व्हेन शैल आई गो टू दिल्ली, ठीक है। दूसरा, भी तुम्हारी मदद क्यों करेंगे, तो व्हाई विल दे हेल्प यू। अगला देखते हैं, हमें सोमवार को कहाँ मिलना पड़ेगा, तो व्हेन विल वी मीट टुमारो। अगला देखते हैं, आपको यह काम कब नहीं करना पड़ेगा, व्हेन शैल यू नॉट डू दिस वर्क। मुझे लगता है सारा कंप्लीट हो गया अच्छे से, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि आपके समझ में आया हुआ अच्छे से। दोस्तों मैं लगभग 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको मजा नहीं आ रहा है। एक तो व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और सब्सक्राइब भी बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। और लाइक भी तो छोड़ो। तो इससे क्या होता है, मोटिवेट जो होता है ना, मोटिवेशन बनाने का वीडियो, वो उसका लेवल थोड़ा नीचे चला जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जो वीडियो है उसमें अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।